Hello students, welcome to Educate. Today we'll be doing your class 11th NCERT English and from your book Woven Words. This is the third chapter known as The Rocking Horse Winner. And this story is written by D.H. Lawrence. जिन लोगों को नहीं पता, ये जो ऑथर हैं ये बहुत ज़्यादा डीप और कनेक्टिंग स्टोरीज लिखते हैं in literature, English literature. So we'll straight up move on with the chapter. अब यहाँ पे एक लेडी की बात हो रही है इस चैप्टर में, about a woman who was beautiful, खूबसूरत थी. To start with all her advantages, yet she had no luck. खूबसूरत थी, सारी चीजें थी, लेकिन उसकी किस्मत ठीक नहीं थी. She married for love, and love turned to dust. Turn to dust मतलब खत्म हो चुका था. उसने प्यार के लिए शादी करी और वो प्यार खत्म हो गया, वो शादी खत्म. She had borne children, yet she felt she had thrust upon her and she could not love them. बच्चे भी थे उसके खूबसूरत, फिर भी उनसे कनेक्ट नहीं कर पाती थी. They looked at her coldly as if they were finding fault with her. उसके बच्चे उसे ऐसे देखते थे, कोल्ड गेज के साथ देखते थे, जिससे ऐसा फील होता था कि वो उससे अफेक्शन नहीं रखते. And hurriedly she felt she must cover up some fault in herself. Yet what it was that she must cover up she never knew. उसे हमेशा लगता था कि उसे अपने अंदर की गलतियां ठीक करनी चाहिए, जिस वजह से उसके बच्चे उसे ऐसे देखते हैं, कोल्ड नजरिए से देखते हैं, लेकिन वो उसे समझ में नहीं आया कि उससे आखिर गलती क्या हुई है. Alright? Yet what it was that she must cover up she never knew. Nevertheless, when her children were present, she always felt the center of her heart go hard. This troubled her, and in her manner she was all the more gentle and anxious for her children, as if she loved them very much. जैसे ही वो अपने बच्चों के आसपास होती थी, उसे एकदम से भारीपना महसूस होता था, नर्वस हो जाती थी, जैसे कोई बर्डन हो. बट एट द सेम टाइम वो उनके लिए जेंटल भी थी, एंशियस भी थी, थोड़ी घबराई हुई भी रहती थी, और वो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा मोहब्बत भी करती थी. Only she knew herself that what the center of her heart was a little hard place that she could not feel love. लेकिन एक टाइम ऐसा भी होता था इस पूरे मूवमेंट में जब उसे लव फील नहीं होता था. Everybody else said of her, she is such a good mother. She adores her children. Only she herself and her children themselves knew it was not so. They read it in each other's eyes. आसपास के लोग बोलते थे कि कितनी अच्छी माँ है, बहुत प्यार करती है अपने बच्चों से, लेकिन जैसे ही लोग ये बोलते थे तो वो बच्चे एक दूसरे को देखा करते थे और वो ऐसा एक्ट करते थे, और ऐसा एक एटमॉस्फेयर था जैसे ये कोई बात झूठ हो. एंड दिस काइंड ऑफ एन एटमॉस्फेयर वाज क्रिएटेड. देयर वर अ बॉय एंड टू गर्ल्स. एक लड़का और दो लड़की थी. वो एक अच्छे प्लेजेंट घर में रहा करते थे जिसमें गार्डन था, सर्वेंट्स थे, और वो अपने आप को हमेशा सुपीरियर समझते थे हर किसी से नेबरहुड में, क्योंकि उनके पास ये सारी फैसिलिटीज थी. वो बहुत स्टाइल में रहा करते थे और वो हमेशा एक एंजाइटी में भी रहते थे घर के अंदर कि शायद पैसा पूरा नहीं है, पैसा सब कुछ होने के बाद भी एक सेटिस्फैक्शन नहीं थी कि शायद और होना चाहिए. The mother had a small income and the father had a small income, but not exactly nearly enough for the social position which they had to keep up. उन दोनों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी जो उनकी सोशल पोजीशन थी, जो एक लैविश घर था, सर्वेंट्स थे, सारी चीजें थी नेबरहुड में, उससे कीप अप कर पाए. जो फादर था वो किसी ऑफिस में जाता था, but though he had good prospects, these prospects never materialized. There was always the grinding sense of shortage of money, though the style was always kept up. हमेशा अपने आप को टिप टॉप इन स्टाइल नॉच रखा करते थे. And at the same time वो बहुत ज्यादा मेहनत भी करते थे, ऑफिस जाते थे, और वो सब इसलिए क्योंकि उनको अपना लाइफस्टाइल और अपना स्टाइल मेंटेन करके रखना होता था. इस वजह से कभी कभी उनको ऐसा लगता था कि पैसे पूरे नहीं हैं, जितने पैसे हों उतने कम हैं, और चाहिए होते थे उनको. At last the mother said, I will see if I can't make something. But she did not know where to begin. She racked her brains and tried this thing and the other, but could not find anything successful. वो हमेशा कोई नई चीज ट्राई करती रहती थी, लेकिन फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी. वो जो फेलियर था
उसने बहुत डीप लाइंस उसके फेस पे एक छोड़ दी थी, मतलब कि निराशा उसके चेहरे पे झलकती रहती थी, डीप लाइंस ऑन हर फेस। जो उसके चिल्ड्रन थे वो बड़े हो रहे थे, उसके बच्चे बड़े हो रहे थे, एंड दे वुड हैव टू गो टू स्कूल समडे, देयर मस्ट बी मोर मनी, और पैसे की भी जरूरत थी। The father, who was always very handsome and expensive in his tastes, seemed as if he never would be able to do anything worth doing, and the mother, who had a great belief in herself, did not succeed any better, and her tastes were just as expensive. तो ये जो कपल थे, हस्बैंड एंड वाइफ, इनके बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव टेस्ट थे, अपने आप को बहुत ज्यादा लैविशली और स्टाइल में रखते थे, इस वजह से बहुत ज्यादा खर्चा होता रहता था, और यही रीजन था कि उनके पास सेविंग्स नहीं बच रहे थे अपने बच्चों के लिए और उनके आने वाली फ्यूचर के लिए जो एक्सपेंडिचर्स उसमें होने चाहिए। आगे जो घर था उनका, वो एक तरीके से एक आवाज उसमें गूंजती रहती थी जो बार बार सब रिपीट करते रहते थे कि देयर मस्ट बी मोर मनी, और पैसा होना चाहिए, देयर मस्ट बी मोर मनी। द चिल्ड्रन कुड हियर इट ऑल द टाइम। हमेशा बच्चे यही बात सुनते रहा करते थे, और सबने ये बात सुनी थी लेकिन कोई इसको बोलता नहीं था। दे हर्ड इट एट क्रिसमस व्हेन एक्सपेंसिव एंड स्प्लेंडेड टॉयज फिल्ड द नर्सरी। बहुत एक्सपेंसिव चीजें आती थी और बच्चों के लिए भी जो गिफ्ट्स आते थे वो सब भी अपने आप को स्टाइल में नौच रखा करते थे ये। बिहाइंड द शाइनिंग मॉडर्न रॉकिंग हॉर्स, एक मॉडर्न रॉकिंग हॉर्स, एक बहुत लैविश टॉय था बच्चों के लिए उनकी नर्सरी में। Behind the smart doll's house, a voice would start whispering. एक स्मार्ट डॉल थी, उसके पीछे एक आवाज विस्पर करती थी, there must be more money, there must be more money, और पैसा होना चाहिए। ये बार बार आवाजें बच्चे सुनते रहते थे, अपने पेरेंट्स को बोलते हुए यही बातें एक दूसरे से उनके पेरेंट्स करते रहते थे और बच्चे उसे सुनते रहते थे। So there must be more money, and the children would stop playing to listen for a moment. They would look into each other's eyes to see if they had all heard. Basically वो एक दूसरे को देखते थे और चुप हो जाते थे, शांत हो जाते थे जब भी कोई ऐसी डिस्कशन या आर्ग्यूमेंट होती थी। There must be more money, there must be more money. Same discussion on repeat. ये whispering जो थी उनके घर में वो आती रहती थी, and mainly behind the rocking horse, और जो rocking horse था उसमें जो horse था उसका wood थोड़ा bent था और उसका हेड शैंपेन की तरह था, हर्ड इट, मतलब उस शेप का था। तो इससे ये कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो वुडन शैंपेन हेड है सॉरी, एक शेक करने वाला उस टॉय का पर्टिकुलरली, वो भी एक नॉन लिविंग थिंग होकर के ये बातें सुनता रहता है, क्योंकि ये बातें इतनी फ्रीक्वेंटली रिपीट होती हैं उनकी फैमिली में या फिर उनके घर में। ऑल राइट, The big doll, sitting so pink and smirking in her new pram, जो उसमें एक डॉल रखी थी, could hear it quite plainly and seemed to be smirking all the more self-consciously because of it. वो जो foolish puppy था, एक puppy भी था उसके पास, और उन्हें वो foolish कहते थे, और एक तरीके से foolish puppy basically जिसको कुछ पता भी नहीं, और एक ऐसा puppy, एक ऐसा जानवर, took the place of the teddy bear, and he was looking so extraordinarily foolish for no other reason but he had heard the secret whisper all over the house, there must be more money. मतलब नॉन लिविंग थिंग्स भी इन चीजों को सुन सकते हैं बिकॉज ये बातें इतनी फ्रीक्वेंटली रिपीट होती हैं। Yet nobody ever said it out aloud. फिर भी एक दूसरे के सामने नहीं बोलते थे, वो बच्चे एक दूसरे से नहीं बोलते थे, वो सुनते रहते थे अपने पेरेंट्स को बोलते हुए, और उनके पेरेंट्स भी बच्चों के सामने नहीं बोलते थे, बट एक दूसरे से माँ बाप बात करते थे यही कि there must be more money. Yet nobody said it out aloud. The whisper was everywhere, and therefore no one spoke it. Just as no one ever says we are breathing in spite of the fact that the breath is coming and going all the time. जैसे हम लोग सांस लेते हैं और बार बार ये भी नहीं बताते कि हम सांस ले रहे हैं, ठीक उसी तरीके से इतनी फ्रीक्वेंटली ही ये बातें होती रहती थी उनके घर में। All right. Mother said the boy Paul one day, उसने अपने लड़के को एक बार बोला, why don't we keep a car of our own? Why do we always use uncles or else a taxi? तो उन्होंने आगे से कहा, because we are poor members of the family, said the mother. उन्होंने कहा कि हम बेसिकली थोड़े गरीब मेंबर्स हैं इस फैमिली के,
और इस वजह से हमारे पास अपनी कार नहीं है और हम कार बोरो करते रहते हैं। ऑल्सो बट वाई आर वी मदर, बच्चा पूछता है कि वो आखिर पुअर क्यों है, उसका रीजन क्या है। वेल आई सपोज शी सेड स्लोली एंड बिटरली इट्स बिकॉज ऑफ योर फादर हैज नो लक, उसने बोला कि शायद तुम्हारे फादर की किस्मत खराब है इस वजह से। द बॉय वॉज साइलेंट फॉर सम टाइम, तो बच्चा पूछता है वो लड़का थोड़ी देर बाद कि किस्मत का मतलब पैसा होता है क्या, इज लक मनी मदर, ही आस्क्ड रादर टिमिडली, थोड़ा घबरा करके, थोड़ा डर के। नो पॉल नॉट क्वाइट, इट्स व्हाट कॉजेज यू टू हैव मनी, नहीं पैसा किस्मत तो नहीं है, लेकिन अगर किस्मत अच्छी हो तो पैसा आता है। इट्स व्हाट कॉजेज यू टू हैव मनी। ओह सेड पॉल वेगली, उसने कहा अच्छा, वेगली मतलब उतना क्लियरली नहीं बोला। आई थॉट व्हेन अंकल ऑस्कर सेड फिल्थी लूकर इट मेंट मनी, तो कहता है कि शायद उसके अंकल पॉल ने एक बार कहा था फिल्थी लूकर, इसका मतलब शायद पैसा होता है या मनी होता है। ओह सेड द बॉय देन व्हाट इज लक मदर, किस्मत क्या होती है, उसने अपनी मदर से पूछा। और फिर उन्होंने कहा कि किस्मत ऐसी चीज है जिसकी जरूरत पड़ती है पैसा कमाने के लिए, किस्मत अच्छी हो तो बेसिकली आपके पास पैसा आता है, और इसीलिए इट इज बेटर टू बी बोर्न लकी, आपकी किस्मत अच्छी हो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तभी आपके पास पैसा आएगा। एंड जितनी अच्छी किस्मत होगी उतना ज्यादा पैसा होगा। ओह विल यू एंड इज फादर नॉट लकी, बेसिकली बच्चा पूछता है क्या फादर लकी नहीं है और क्या आप लकी हैं या नहीं। वेरी अनलकी आई शुड से, शी सेड बिटरली, उसने थोड़ा कड़वाहट में बोला मदर ने कि हाँ बहुत खराब किस्मत है तुम्हारे फादर की। The boy watched her with unsure eyes. Why? He asked. उसने वो थोड़ा unsure था, इस आंसर से satisfied नहीं था, उसने कहा आखिर क्यों आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। I don't know, nobody ever knows why one person is lucky and another unlucky. So ये जो डिबेट है, एक डिस्कोर्स है, उसमें मदर ये कह रही है कि इसमें कौन अनलकी है कौन लकी है, इसका क्लियरली एक आंसर नहीं दिया जा सकता। Perhaps God, he never tells. ऊपर वाले को पता है, गॉड को पता है। He ought to then, and aren't you lucky either mother? तो फिर बेसिकली वो बच्चा कहता है कि किसी को तो पता होना चाहिए और गॉड को तो पता होगा ही, और क्या आप अनलकी हो? I can't be if I married an unlucky husband. बेसिकली वो मदर कह रही थी नहीं मैं अनलकी नहीं हूं, मेरी सिर्फ एक बदकिस्मत इंसान से शादी हुई है। बट बाय योरसेल्फ आंट यू, फिर वो कहता है अच्छा अगर आप अकेले होते तो क्या आप अनलकी होते, या फिर तब भी आपको लकी कंसिडर किया जाएगा। सो वो कहते हैं यूज्ड टू थिंक आई वाज बिफोर आई मैरिड, नाउ आई थिंक आई एम वेरी अनलकी इंडीड। वो कहती हैं कि शायद शादी से पहले बहुत अच्छी किस्मत थी उनकी, लेकिन शादी के बाद खराब हो गई। वेल नेवर माइंड परहैप्स आई एम नॉट रियली, शी सेड, कहती कि शायद हो सकता है मैं हूं भी नहीं भी। और फिर वो जो बच्चा है उसने अपनी मदर को देखा और वो समझ गया कि वो क्या कहना चाह रही है। बट ही सॉ बाय द लाइंस ऑफ हर माउथ दैट शी वाज ओनली ट्राइंग टू हाइड समथिंग फ्रॉम हिम। लेकिन बच्चे को समझ आया फेस के एक्सप्रेशन से कि वो कुछ छुपा रही है उसकी मदर, कोई ऐसी चीज है जो वो बताना नहीं चाहती। वेल एनी हाउ he said stoutly. Stoutly मतलब एक emphasis के साथ बोला anyhow. I am a lucky person. तो मदर पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों, तुम लकी क्यों हो? With a sudden laugh, he stared at her. He didn't even know what he had said. उसे समझ में भी नहीं आया उसने क्या बोला, और अपनी मदर को कहता है कि I am a lucky person. So his mother is a little astounded and shocked as well. God told me, he asserted, brazening it out. उसने बोला कि मुझे भगवान ने बताया, बच्चे ने। तो मदर कहती है हाँ जरूर बताया होगा और अच्छी बात है, और फिर वो हंसने लग जाती है। बच्चा कहता है yes he did mother. Excellent said the mother using one of her husband's exclamations. अपने हस्बैंड की तरह एक्सक्लेम करके वो बोलती है कि हाँ हो सकता है बिल्कुल सच हो। The boy saw she did not believe him, or rather that she paid no attention to his assertion. बच्चे को ऐसा लगा कि उसकी मदर उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रही, और इससे उसे गुस्सा आया, और उससे ऐसा लगा कि उसे अटेंशन गेन करना चाहिए अपनी मदर से, और फिर वो चला गया weakly in a childish way seeking her for the clue to luck. वो जानना चाह रहा था कि लक क्या होता है, और इस वजह से अपनी मदर से ये सारी चीजें पूछ रहा था। Absorbed, taking no
heed of other people. He went about with a sort of stealth, seeking inwardly for luck. थोड़ा ध्यान से चलने लगा और अब वो लक की किस्मत होती क्या है इस बारे में वो और ज्यादा जानना चाह रहा था. He wanted luck, उसे किस्मत चाहिए थी क्योंकि अब वो ये समझ चुका था कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए किस्मत ही सब कुछ होती है. He wanted it. When the two girls were playing with the dolls in the nursery, he would sit on his big rocking horse, charging madly into space with a frenzy that made little girls peer at him uneasily. तो वो बहुत ज्यादा एक्टिवली खेलता था जिसकी वजह से अधिकतर जो गर्ल्स थी उन्हें बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट भी फील होता था. The waving dark hair of the boy tossed his eyes, had a strange glare in them. उसके जो ब्लैक बाल थे और उसकी जो आईज थी उसमें थोड़ा स्ट्रेंज सा ग्लेयर था. The little girls dared not speak to him. उससे बच्चियां भी बात नहीं करती थी. When he had ridden to the end of his mad little journey, he climbed down and stood in front of his rocking horse, staring fixedly into his lowered face. Its red mouth was slightly open. Its big eye was wide and glassy bright. ये पूरी description दी जा रही है characters की, and whether living or non-living, these are very important details with respect to the chapter. Now he would silently command the snorting steed, now take me to where there is luck. Now take me. वो rocking horse पे बैठ करके कह रहा है मुझे luck के पास ले चलो, मुझे किसी ना किसी तरीके से किस्मत या फिर luck चाहिए. Now बार बार ऐसे एम्फसाइज कर रहा है वो. फिर वो हॉर्स के नेक पे स्लैश करता था एक विप के तरीके से, और ही हैड आस्क्ड अंकल ऑस्कर फॉर. अंकल ऑस्कर से उसने पूछा था इस विप, ये जो विप थी उसने अपने अंकल से मांगी थी, और उसे ये पता था कि वो जो हॉर्स है वो उसे कहीं पे भी तब ले जाएगा जब वो उसे फोर्स करेगा. ही हैज टू फोर्स द हॉर्स इन ऑर्डर टू मेक इट टेक हिम समवेयर. ऑलराइट. Also, he would mount again and start on his furious ride. और ज्यादा furiously वो राइड करना शुरू कर देता था. Hoping at last to get there. He knew he could get there. उसे पता था कि वो वहां पहुंच सकता है और वो पॉसिबल है. पॉल कहता था, पॉल को नर्स कहा करती थी, you'll break your little horse, Paul. और he's always riding like that. I wish he'd leave off, said his sister Joanne. वो भी ऐसा कहा करती थी कि इतना अग्रेसिवली राइड करता है बिकॉज बच्चे की एक ये पर्सपेक्टिव था कि उसे किसी ना किसी तरीके से लक चाहिए और लक के पास जाना है. बट ही ओनली ग्लेड डाउन ऑन देम इन साइलेंस. नर्स गेव हिम अप. शी कुड मेक नथिंग ऑफ हिम. उसने हार मान ली थी नर्स ने. वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो ये सब करता रहता था और वो बातें नहीं मानता था. Nurse gave him up. She could make nothing of him. Anyhow, he was growing beyond her. अब वो तेजी से बड़ा भी हो रहा था और बातें भी मुश्किल से सुनता था. एक दिन उसकी मदर ने और उसके अंकल ऑस्कर ने बेसिकली अंदर एक बार वो आए और उन्होंने उसकी फ्यूरियस राइड्स भी बीच में देखी. He did not speak to them. और उस बच्चे ने उनसे बात भी नहीं करी थी. वो अपना हॉर्स राइड करता जा रहा था. Hello, you young jockey riding a winner, said his uncle. उसने कहा, अरे तुम तो एक बहुत हेल्दी जॉकी हो, तुम एक विनर बनोगे क्या? बेसिकली उस फ्यूरियस राइड के बीच में उसे इंटरप्ट किया था. And aren't you growing too big for a rocking horse? You're not a very little boy any longer, you know, said his mother. उसकी मदर ने कहा कि अब तुम इतने भी छोटे नहीं रहे कि तुम एक लकड़ी के घोड़े पे छोटे से एक टॉय पे खेलते रहो, और अब तुम थोड़े बड़े हो चुके हो. एंड पॉल ने उसे एक ब्लू ग्लेयर यानी कि एक ठंडी सी स्टेयर दी, एक ऐसा बिना वार्मथ के एक ऐसे तरीके से उसे देखा. और उसके बाद रादर क्लोज सेट आइज, ही वुड स्पीक टू नोबडी व्हेन ही वाज फुल टिल्ट. जब फुल टिल्ट में रहता था किसी से बात नहीं करते थे. और उसकी मदर ने उसे देखा और वो बहुत ज्यादा एंक्शियस थी, बहुत घबराई हुई थी. At last, he suddenly stopped forcing his horse into the mechanical gallop and slid down. वो इतनी जोर से उसको राइड करने के बाद एक वुडन हॉर्स को फाइनली उतरता है. And well, I got there, he announced fiercely, his blue eyes still flaring and his sturdy long legs straddling apart. वो कहता है चलो अब मैं वहां पहुंच गया.
कहां जाना चाह रहा था? लक की तरफ. Where did you get to? asked his mother. कि तुम कहां पहुंचना चाह रहे थे? Where I wanted to go. He fled back at her. कि जहां मैं पहुंचना चाह रहा था. Gets on without all right? asked the uncle. Well, he has different names. He was called Sansovino last week. Sansovino है. Uncle कहते हैं. Won the ascot. How did you know his name? He always talks about horse races with Bassett, said Joanne. उसकी जो सिस्टर थी उसने कहा हमेशा ये बच्चा हॉर्स राइडिंग की ही बातें करता रहता है. और उसे उस हॉर्स का भी नाम पता था, सैंसोविनो, जो एस्कॉट में जीता था. अंकल बहुत ज्यादा डिलाइटेड था कि उसके छोटा सा नेफ्यू रेसिंग न्यूज पे भी ध्यान रखता है और स्पोर्ट्स में ध्यान रखता है. हॉर्स राइडिंग के एक स्पोर्ट में बहुत ज्यादा उसका इंटरेस्ट है. बेसेट, जो कि एक काफी यंग गार्डनर था, वो लेफ्ट पैर पे उसके चोट लगी हुई थी जब वो वॉर में सर्व कर रहा था इन द मिलिट्री. और उसे जो प्रेजेंट मिला था वो जॉब करने का, वो मिला था ऑस्कर क्रेसवेल के थ्रू, जो कि whose Batman he had been was a perfect blade for the turf. Batman is sort of a position, not the cartoon over here. He lived in the racing events and the small boy lived with him. और वो बच्चा भी उनके साथ ही रहता था. ऑस्कर क्रेसवेल गॉट इट ऑल फ्रॉम बेसेट. उसने बेसेट से ये सारी चीजें सीखी थी और यहीं से उसे पता चले थे. Master Paul comes and asks me, so I can't do more. Then tell him, sir, said Bassett, his face terribly serious, as if he was speaking of religious matters. वो इतना सीरियस तरीके से उन्हें देखता था जैसे वो किसी एक्सट्रीमली सेंसिटिव टॉपिक पे, जैसे कि रिलीजियस मैटर्स पे बात कर रहा हो. All right. And does he ever put anything on a horse? He fancies, वो मतलब पैसा लगाते हैं क्या हॉर्स रेसिंग में? ऐसा पूछना चाह रहा था. Well, I don't want to give him away. He's a young sport. मैं इसको अभी नहीं बताना चाहता. वो अभी बहुत यंग है, बहुत कम एज है उसकी. Fine sport. Would you mind asking himself? He sort of takes pleasure in it and perhaps he'd feel I was giving him away, sir, if you don't mind. तो अगर आप अभी बता दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. It's not like you're actually giving him up away. All right. तो बेसिकली यहां पे बात होती है. एंड बेसेट वॉज अ सीरियस एज अ चर्च. बेसेट हमेशा सीरियस रहता था, कभी भी वर्ड्स मिक्सअप नहीं करता था, हंसी मजाक करने की उसकी आदत नहीं थी. देन द अंकल वेंट बैक टू हिज नेफ्यू एंड टुक हिम ऑफ फॉर अ राइड इन द कार. वो अपने नेफ्यू को साथ लेके जाता है कार में. Say, Paul, old man, do you ever put anything on a horse? The uncle asked. Paul को पूछता है कि क्या तुम हॉर्स रेसिंग में पैसे वैसे लगाते हो क्या? The boy watched the handsome man closely. Why? Do you think I oughtn't to? He parried. कि क्या मुझे नहीं लगाने चाहिए? ऐसे उसने जवाब दिया. Not a bit of it. I thought perhaps you might give me a tip for the Lincoln. अगर लिंकन के लिए तुम पहले से टिप दे दो तो बहुत अच्छा रहेगा. The car sped on into the country, going down to Uncle Oscar's place in Hampshire. On a bright, said the nephew. On a bright, son, said the uncle. Well then, Daffodil. Daffodil? I doubt it. Sonny, what about Mirza? I only know the winner, said the boy. Horses के बारे में यहाँ बात चल रही है. That's Daffodil. Daffodil है. There was a pause. Daffodil एक बहुत ही obscure horse था उस टाइम पे. एंड ऑब्सक्योर यानी कि बहुत रैंडम तरीके से ऑपरेट करने वाला, एफिशिएंट एट द सेम टाइम, नहीं सुनता था, बात ना मानने वाला एक ऐसा घोड़ा. एंड अंकल, यस सन, यू वोंट लेट इट गो एनी फर्दर विल यू? आई प्रॉमिस्ड बेसेट. कि तुम इससे आगे तो नहीं बढ़ोगे, तो क्योंकि मैंने बेसेट को प्रॉमिस किया है. बेसेट बी डैम्ड ओल्ड मैन, व्हाट्स ही गॉट टू डू विद इट? वी आर पार्टनर्स, वी हैव बीन पार्टनर्स फ्रॉम द फर्स्ट. उसने ऐसा बोला. अंकल, ही लेट मी माई फर्स्ट 5 shillings which I lost. उसने पहले बार मुझे पैसा उधारी पे दिया था जो कि मैं हार चुका था, अराउंड 5 shillings. And I promised him on a bright it was only between me and him. Only you gave him that 10 shilling note I started winning with, so I thought you were lucky. You won't let it go any further with you.
तो फिर वो क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है बेसिकली अपने फादर को, सॉरी अपने अंकल को। एंड इस क्रॉस क्वेश्चनिंग में वो बेसिकली पूछता है कि उसने भी तो आपको 10 shillings दिए थे, उसका क्या हुआ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। I started winning, so I thought you were lucky. You won't let it go any further, will you? आप तो आगे नहीं जाओगे इससे। The boy gazed at his uncle from those big hot blue eyes set rather close together. उसने अपनी blue eyes से उसको देखा अपने अंकल को। The uncle stirred and laughed uneasily. तो अंकल थोड़ा uncomfortable हो गया और फिर भी उसने कहा कि चलो ठीक है। And at the same time as we move forward, राइट युवा सन, I'll keep your tip private. उसने अपने नेफ्यू की टिप को प्राइवेट रखा क्योंकि उसे हॉर्स राइडिंग का बहुत कम एज में उसे नॉलेज थी। डैफोडिल है, हाउ मच आर यू पुटिंग ऑन हिम? उसने अपने नेफ्यू से पूछा तुम कितने पैसे लगा रहे हो? ऑल एक्सेप्ट 20 pounds said the boy. 20 पाउंड के अलावा सब कुछ। I'll keep that in reserve. बाकी 20 पाउंड वो रिजर्व में रखेगा। अंकल को लगा कि बहुत बच्चा मजाक कर रहा है शायद। You keep 20 pounds in reserve, do you? You young romancer, what are you betting then? अगर तुम इतने पैसे सेव कर रहे हो तो तुम बेट पे क्या लगा रहे हो? I'm betting 300, said the boy gravely. But it's between you and me, Uncle Oscar, on a bride. On वो क्या बेसिकली कहता है मैं 300 पाउंड्स लगा रहा हूं एंड किसी और को ना बताएं, हम दोनों के बीच की बात है। The uncle burst into a roll of laughter. बहुत ज्यादा हंसा, बहुत उसे मजाक लगा। It's between you and me, all right? You young Nat Gold, he said, laughing. But where's your 300? Bassett keeps it for me. We are partners. उसने कहा Bassett मेरे लिए रखता है, हम तो partners हैं। You are you? And what is Bassett putting on Daffodil? तो उसका अंकल पूछता है कि जो Bassett है, जो पहले हॉर्स राइडिंग करता था और अब करवाता है, रेसेस ऑर्गेनाइज करवाता है कंट्री साइड में, वो क्या लगा रहा है उसने डैफोडिल पे? कितने लगाए हैं इस पर्टिकुलर हॉर्स पे? He won't go quite as high as I do, I expect. Perhaps he'll go 150. उसने कहा बच्चे ने कि मेरे जितना हाई तो स्टेक्स उनके रहते नहीं है बेसेट के, वो शायद 150 लगाएंगे, 300 नहीं लगाएंगे। What pennies? Laughed the uncle. Pounds, said the child with a surprised look in his uncle. बहुत ज्यादा सरप्राइज लुक करके कहता है, of course, pounds. Bassett keeps a bigger reserve than I do. बेसेट के पास रिजर्व थोड़ा ज्यादा है। Between wonder and amusement, Uncle Oscar was silent. He pursued that matter no further, but he determined to take his nephew with him to the Lincoln races. उसने ज्यादा बोला नहीं, थोड़ा शॉक था, थोड़ा लाइटली ले रहा था और फिर उसने सोचा कि वो लिंकन अपने नेफ्यू को अपने साथ ले जाएगा। लिंकन में जो रेसेस हो रही थी, हॉर्स रेसेस। Now son, he said, I'm putting 20 on Mirza and I'll put 5 on you or any horse you fancy. What's your pick? उसने कहा मैं तो मिर्जा में लगा रहा हूं और बाकी जो देखते हैं तुम कहां लगाते हो उस पर डिपेंड करता है। Now son, he said, I'm putting 20 on Mirza. Daffodil uncle. If you कहता है मैं daffodil पे लगाऊंगा। Not the fiver on daffodil. No, not the fiver on daffodil. Fiver यानी कि 5 का जो बिल है पाउंड्स का, वो daffodil पे नहीं लगाएगा। Good, good, right you are. A fiver for me and a fiver for you on daffodil. चलो 5 तुम्हारे लिए या फिर जो भी daffodil पे तुम लगवाना चाह रहे हो। The child had never been to a race meeting before and his eyes were blue fire. इतना छोटा बच्चा हॉर्स रेसेस में जा रहा है, पैसे लगा रहा है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा एक ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन थी, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक था इस टाइम पे। He pursued his mouth tight and watched. A Frenchman just in front had put his money on Lancelot. एक फ्रेंचमैन जो कि हॉर्स रेसेस में था, उसने लैंसलॉट पे लगाया। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी और उसने अपने आर्म्स ऊपर नीचे करे और वो बहुत ज्यादा चीयर कर रहा था लैंसलॉट के लिए अपने फ्रेंच एक्सेंट के अंदर। डैफोडिल फर्स्ट आया, लैंसलॉट सेकंड और मिर्जा थर्ड। ये रिजल्ट था जब वो छोटा सा बच्चा अपने अंकल के साथ हॉर्स रेसिंग देखने गया था। The child flushed and with his eyes blazing was curiously serene. वो फिर भी serene था, शांत था। His uncle brought him 4 5-pound notes, 4 to 1. His uncle brought him, and what am I to do with these? He cried, waving them before the boy's eyes. उसने कहा मैं इसका क्या करूंगा, इतने कम पैसे हैं। I suppose we'll talk to Bassett, said the boy. I expect I have 1500 now and 20 in reserve.
एंड दिस 20, अब उसके पास 1500 भी थे और काफी ज्यादा रिजर्व्स में भी हैं, पाउंड्स. हिज अंकल स्टडीड हिम फॉर सम मोमेंट्स. लुक हियर सन, he said, you're not serious about Bissett and that 1500, are you? तो उसे लगा कि शायद वो जो बेसेट है एक छोटे बच्चे का फायदा उठा रहा है, उसे बेवकूफ बना रहा है और उससे पैसे वो शायद नहीं देगा. Yes I am, but it's between you and me, uncle. Honor bright, बार बार वो honor bright बोलते हैं कि ताकि वो एक पैक्ट बना रहे हैं, एक सीक्रेट पैक्ट between the uncle and his nephew of not sharing or revealing their secrets or not snitching. And honor bright, all right son, but I must talk to Bissett. उसने कहा चलो ठीक है, बेसेट से मैं बात कर लूंगा, क्योंकि वो बड़े हैं, वो देख रहे शायद उसके कई नेफ्यू को बेवकूफ ना बना रहे हों. इफ यू लाइक टू बी अ पार्टनर अंकल विद बेसेट एंड मी, वी वुड ऑल बी पार्टनर्स. उसने कहा अगर आप मेरे और बेसेट के साथ पार्टनर बनना चाहते हैं तो वो भी मैं एडजस्ट कर सकता हूं, हम सब मिलके पार्टनर्स बनेंगे. ओनली यू वुड हैव टू प्रॉमिस ऑन अ ब्राइट अंकल टू नॉट लेट इट गो बियॉन्ड अस थ्री. हम तीनों के अलावा और कोई नहीं होगा इसमें. अगेन ऑन अ ब्राइट, Bissett and I are lucky and you must be lucky because it was your 10 shillings I started with. उसने कहा आपको भी मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि इस बच्चे की जो स्टोरी है वो लक के अराउंड चल रही है, वो लक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, बहुत ज्यादा एम्फोसिस देता है. सो दैट इज वाई वो कहता है मैं आपको भी इसलिए इंक्लूड कर रहा हूं, आप मेरे अंकल हो, बिकॉज आप लकी हो. जो पहले 10 शिलिंग्स थे वो मैंने आपसे ही लिए थे हॉर्स रेसिंग पे लगाने के लिए. नाउ हियर वी आर, आप मैं और बेसेट मिल करके एक टीम टाइप बना लेंगे और पैसे साथ में लगाएंगे. Uncle Oscar took both Bissett and Paul into Richmond Park for an afternoon and where they talked. तो उसके अंकल ने मीटिंग अरेंज करी, बेसेट और वो बच्चा सारे मिलके बैठे थे. It's like this, you see sir, Bissett said. Master Paul would get me talking about racing events, spinning yarns, and you know sir, and he was always keen on knowing if I would made or if I would lost. वो हमेशा बेसेट से पैसे लगवाता था और देखता था कि वो हारा या जीता है. It's about a year since now that I put 5 shillings on Blush of Dawn for him and we lost. Then the luck turned. With that 10 shillings he had from you that we put on Sinhalese, and since that time it's been pretty steady, all things considering. What do you say, Master Paul? उसने कहा उसके बाद से सब कुछ स्टडी है और जब से आपके पैसे लगाए तब से सब कुछ अच्छा चल रहा है. We're all right when we're sure, said Paul. Paul ने कहा हम सब खुश हैं जब तक सब सही है. It's when we're not quite sure that we go down. अगर हम श्योर नहीं होते तो हम डूबते हैं, ऐसे उसके अंकल ने कहा. Oh, but we are careful then, said Bissett, कि हम तो बहुत सेफली चलते हैं. But when are you sure? स्माइल्ड अंकल ऑस्कर की गारंटी क्या है आखिर तुम्हारे पास कि तुम्हारी रीडिंग्स या फिर जो भी तुम बताते हो वो सच होने वाला है. इट्स मास्टर पॉल सर, सेड बेसेट इन अ सीक्रेट रिलीजियस वॉइस एज इफ ही हैड फ्रॉम हेवन. ये बच्चा है, इसको सब पता रहता है, जैसे इसको ऊपर वाला भगवान बता रहा हो हेवन से. लाइक डैफोडिल नाउ फॉर द लिंकन, दॉट इज श्योर दैट वाज एज श्योर एज एग्स. कि मतलब ये तो पक्का था ही क्योंकि बच्चे ने इतनी कन्विक्शन के साथ कहा था. Did you put anything on daffodil? क्या तुमने daffodil पे कुछ लगाया था? asked Oscar Creswell. Yes sir, I made my bit. And my nephew? उसने कहा मेरे nephew ने. Bissett was obstinately silent, looking at Paul. I made 1200, didn't I, Bissett? Paul ने कहा I told uncle I was putting 300 on daffodil. फिर वो कहता है That's right, said Bissett, nodding. But where's the money? asked the uncle. कि चलो ठीक है इसने कमाए तो पैसे कहाँ हैं? Because if we are a team तो गारंटी होनी जरूरी है. I keep it safe locked up, sir, Master Paul. We can have in it any minute. He likes to ask for it. कि मैं कभी भी दे सकता हूँ, वो हम सेफ जगह पे रखते हैं. What? 1500 pounds. उसने कहा 1500 pounds को आपने ऐसे रखा है. हाँ, and 20, 40, that is with the 20 he made on the course. और भी अमाउंट है. It's amazing, said the uncle. उसने कहा ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है. If Master Paul offers you to be partners, I would if I were you. If you'll excuse me, said Bissett. उसने कहा अगर आप मुझे एक्सक्यूज करें तो ऐसा हम कर सकते हैं. Oscar Creswell thought about it. I'll see the money, he said. उसने कहा कि पैसा तो देखा जाएगा. They drove home again and Shaw thought Bissett came round to the garden house with 1500 pounds in notes. फिर वो 1500 नोट्स अपने साथ लेकर के आता है.
The 20 pounds reserved was left with Joe Glean on the turf commission deposit. और जो turf commission deposit पे जो व्यक्ति है Joe Glean, उसके पास बाकी पैसे थे as a commission. You see, it's all right, uncle, when I'm sure. उसने कहा मैं sure हूं और मुझे कोई problem नहीं है, सब पक्का है. And then we go strong and we're all worth. Don't be beset. उसने कहा चलो अब हम साथ में काम करेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है. And then we'll keep moving forward. Said the uncle laughing. Oh well, sometimes I'm absolutely sure. Like about daffodil, said the boy. And sometimes I have an idea. And sometimes I haven't even an idea. Have I Bassett? कि कभी कभी आइडिया होता है, कभी कभी नहीं होता, फ्लूक हो जाता है, फिर भी वो अपना अमाउंट लगा देता है. Then we're careful because we mostly go down. हम फिर भी ध्यान से चलते रहते हैं ताकि हम बिल्कुल डूब ना जाएं. You do you? And we're sure, like about daffodil. What makes you sure, Sunny? इसको लेकर के इतनी गारंटी क्या है आखिर? Oh well, I don't know, said the boy uneasily. I'm sure. You know, uncle, that's all. बस मुझे पता होता है. ज्यादा सवाल जवाब मेरे को, मैं क्या ही बोल. बस बच्चा कहता है उसे आइडिया है. He just, whatever he says, actually happens. But he became a partner, and when the legger was coming, Paul was sure about Lively Spark. वो Lively Spark के बारे में बहुत ज्यादा sure था. Was putting an inconsiderable horse. वो बहुत ज्यादा एक inconsiderable horse पे पैसे लगा रहा था जिसकी कोई surety नहीं थी. The boy insisted in putting 1,000 on the horse. बच्चे ने कहा इस पे 1,000 लगाओ, कम भी नहीं, 1,000 pounds. Lively Spark came in first and the betting had been 10-1 against him. Paul had made 10,000. 10-1 against betting थी, फिर भी पॉल ने 10,000 जीते. You see, he said, I was absolutely sure of him. Even Oscar Creswell had cleared 2,000. Look here, son, I said, this sort of thing makes me nervous. उसने कहा कि अब मुझे थोड़ा घबराहट हो रही है. वो थोड़ा नर्वस हो रहा था क्योंकि इतना एक्यूरेट कैसे हो रहा है. I needn't, uncle, perhaps I shan't be sure again for a long time. अब बहुत लंबे टाइम तक मैं श्योर तो नहीं हूं, लेकिन पता नहीं जो हो रहा है ऐसे ही चल रहा है. But what are you going to do with your money? asked the uncle. आखिर ये जो तुम पैसे जीते हो इतने सारे, इसका तुम करोगे क्या? What do you plan on doing with it? Of course, said the boy. उसने ये स्टार्ट किया था अपनी मदर के लिए, क्योंकि उनके पास कोई लक नहीं था, एंड क्योंकि इस वजह से वो पहले लगी थी और उसके फादर के साथ आने के बाद वो अनलकी हो गई. So I thought if I was lucky, it might stop whispering. उसे लगा कि अगर मैं लकी हो जाता हूं या फिर मेरे अंदर लक का फैक्टर आ जाता है तो शायद ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी. What might stop whispering? तो अंकल पूछते हैं, कहता है our house. I hate our house for whispering. कहता है कि अच्छा, घर कैसे विस्पर कर सकता है और क्या विस्पर करता है? कहता है what does it whisper? Why the boy fidgeted. Why I don't know. But it's always short of money, you know. अंकल, हमेशा पैसे की कमी रहती है. I know it, son. I know it. उसे पता है. अंकल कहता है कि हाँ, मुझे आइडिया है. You know, people send mother writs, don't you, uncle? I'm afraid I do, said the uncle. उसे पता है कि उनके पास writs आते हैं कि कितना पैसा ड्यू है और कितने जल्दी उन्हें बिल्स क्लियर करने हैं. And that's awful. और ये बहुत ज्यादा एक खराब बात है, फिर भी क्या किया जा सकता है? You might stop it, added the uncle. अंकल ने कहा हो सकता है तुम्हारे लक के फैक्टर की वजह से ये अब रुक जाए. The boy watched him with big blue eyes and had an uncanny cold fire in them and said never a word. Well then, said the uncle. चलो ठीक है. What are we doing? I shouldn't like mother to know I was lucky, said the boy. उसने कहा कि बस मेरी मदर को पता ना चले कि मैं लकी हूं. अंकल पूछता है आखिर क्यों? तो बच्चा कहता है क्योंकि उसकी मदर उसे रोक देगी. She would stop me. I don't think she would. अंकल कहता है. Oh, and the boy writhed in an odd way. I don't want her to know, uncle. फिर भी वो कहता है, ओह अच्छा, फिर भी वो नहीं चाहता कि उसकी मदर को पता लगे कि वो बैटिंग कर रहा है. All right, son, उसने कहा, we'll manage it without her knowing. They managed it very easily. उसके अंकल ने कहा कि चलो ठीक है, मैं पता नहीं लगने दूंगा कि तुम लकी हो, लेकिन मैनेज हो जाएगा कैसे ना कैसे करके. Paul, at the other's suggestion, handed over 5,000 pounds to his uncle. उसने 5,000 pounds दिए अपने अंकल को.
who deposited with the family lawyer, who was not then to inform Paul's mother that a relative had put £5,000 into his hands, which sum to be paid out £1,000 at a time on the mother's birthday for the next 5 years. उसने अपने लॉयर को £5,000 दिए, पॉल ने उनके पेरेंट्स के लॉयर को, जो बच्चा था, सॉरी अंकल ऑस्कर ने पॉल के पेरेंट्स का जो लॉयर था उसको दिया था, ताकि वो उसके एक्सपेंसेस मैनेज हो पाए. So she'll have a birthday present for £1,000 for 5 successive years, said Uncle Oscar. I hope it won't make it all harder for the later. हो सकता है कि आगे जाकर के इतने सारे खर्चों से कहीं प्रॉब्लम ना हो. ये बस उसका एक छोटा सा कंसर्न था. पॉल की जो मदर थी उसका बर्थडे नवंबर में होता था. जो हाउस था वो हमेशा और ज्यादा, वो जो विस्परिंग वाला फैक्टर है कि घर में पैसे नहीं है, दैट बिकेम वर्स over lately, and in spite of his luck, Paul could not bear up against it. वो अब झेल नहीं पा रहा था, अब उसके लिए बहुत ज्यादा हो रहा था. He was very anxious to see the effect of the birthday letter telling his mother about the £1,000. वो वेट नहीं कर पा रहा था. जब विजिटर्स नहीं होते थे, पॉल हमेशा अपनी मील्स लेकर के अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे with his meals with his parents as he was beyond the nursery control, कि अब नर्सरी में बच्चों की तरह खेलने के बजाय अपने पेरेंट्स के साथ मील्स खाता था, टेबल में एडल्ट्स के साथ बैठने लग गया था. His mother went into town early day. She had discovered that she had an odd knack of sketching furs and dress materials, so she worked secretly in the studio of a friend who was the chief artist for the leading drapers. तो अब उसकी मदर को पता लगा कि वो क्राफ्टिंग में और आर्ट में बहुत अच्छी है, तो जो ड्रेपर्स बनाते हैं, जो पर्दे बनाते हैं, कर्टन्स बनाते हैं और जो क्लॉथ का काम करते हैं, उन सबके पास जाकर के शी थॉट दैट दिस पर्टिकुलर टैलेंट ऑफ हर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर ओन फैमिली. वो फिगर्स बनाती थी लेडीज की, फर्स के अंदर, सिल्क में, एंड सेकेंड्स फॉर द न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स, कार्टून्स, कैरिकेचर्स. ये यंग वुमन आर्टिस्ट ने बहुत ज्यादा thousands of pounds कमाए एक साल के अंदर. But Paul's mother only made several hundreds and she was again dissatisfied. अब वो फिर भी dissatisfied रहती थी. तो उसे पहली चीज कोई ऐसी चीज की जरूरत थी that she did not succeed even in making sketches for drapery advertisements. और धीरे धीरे वो अब sketches भी अच्छे नहीं बना पा रही थी. She was down to breakfast on the morning for her birthday. अपने बर्थडे पे वो सुबह सुबह आई. Paul watched her face as she read her letters. उसने अपने मदर को लेटर्स पढ़ते हुए देखा. उसने देखा कि ये लॉयर का लेटर है. At this moment, as his mother read it, उनका फेस थोड़ा हार्ड हो गया था and became more expressionless. थोड़े शॉक में थी. Then a cold, determined look came on her mouth. थोड़ा एक determined look आया था उनके चेहरे पे. उन्होंने वो लेटर हाइड कर दिया under the pile of others and did not say a word about it. क्योंकि एक ऐसा अमाउंट आया था जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था, which was much more than their expectations, and that is why it came as a shock for her. उन्होंने वो लेटर छुपा करके रखा under the pile of others and did not say a word about it. Today, didn't you have anything nice in the post for your birthday? Mother said Paul. Paul ने पूछा कि क्या आपको कुछ अच्छा नहीं मिला अपने बर्थडे पे? Nothing pleasant? Quite moderately nice. उसने कहा कि थोड़ा moderately nice, ठीक है. And her voice cold and absent. थोड़ा cold थी उनकी voice. She went away to town without saying no more. वो टाउन चली गई और किसी को कुछ भी नहीं बोला. But the afternoon Uncle Oscar appeared. दोपहर में अंकल ऑस्कर आते हैं उनके. वो कहते हैं कि पॉल की जो मदर है वो लॉन्ग इंटरव्यू के लिए गई है अपने लॉयर के साथ, आस्किंग इफ द होल 5,000 कुड बी एडवांस्ड एट वंस एज शी वाज इन डेट. उन्हें बहुत जल्दी ये पैसे विथड्रॉ करने थे क्योंकि वो कर्जे में थी. व्हाट डू यू थिंक अंकल, सेड द बॉय. वो पूछता है. तो रखने दो, अंकल बोलते हैं उनको, अगर रखना चाहती हैं वी कैन गेट सम मोर विद द अदर, सेड द बॉय. कि हम और भी ला सकते हैं और भी उससे हेल्प कर सकते हैं. बट आई एम श्योर to know for the Grand National or the Lincolnshire or else the Derby, I'm sure to know one of them, said Paul. किसी न किसी में तो उनकी जानकारी या लिंक्स मिल ही जाएंगे.
अंकल ऑस्कर ने साइन करी वो अग्रीमेंट और वो जो पॉल की मदर थी उन्होंने पूरे 5,000 विथड्रॉ कर लिए सक्सेसफुली। फिर उसके बाद कुछ बहुत ही अनयूजुअल और क्यूरियस चीज हो जाती है। जो वॉइसेस थी उस हाउस में सडनली वेंट मैड लाइक अ कोरस ऑफ फ्रॉग्स ऑन अ स्प्रिंग इवनिंग। फिर भी वो जो विस्पर्स थी वो बहुत ज्यादा लाइक अ कोरस माइंड में गूंजती रहती थी उन सबके, लाइक कोरस ऑफ फ्रॉग्स ऑन अ स्प्रिंग इवनिंग, मतलब और ज्यादा एम्पलीफाइड आवाज आने लग गई थी। काफी नई फर्निशिंग्स थी एंड पॉल, उसके पास एक ट्यूटर भी था उसे पढ़ाने के लिए। He was really going to Eton, बहुत एक one of the finest schools in UK, वहां वो जाने वाला था। His father's school in the following autumn, in the coming semester, वो अपने फादर के साथ बेसिकली जहां उसके फादर पढ़े थे उसी इंस्टीट्यूशन में जाने वाला था, उसी प्रेस्टिजियस स्कूल में जाने वाला था। There were flowers in the winter and a blossoming of the luxury Paul's mother had been used to. बहुत ज्यादा लग्जरी की आदत थी उसकी मदर को। And yet the voices in her house behind the sprays of mimosa and almond blossoms and from her piles of iridescent cushions simply trilled and screamed in a sort of ecstasy, there must be more money. इतनी lavish चीजें, exquisite चीजें उनके घर में थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरा घर चीख रहा हो that they need more money. Oh, there must be more money. Oh, now there must be more money. More than ever. More than ever. और ज्यादा पैसे की भूख बढ़ती जा रही थी और इससे पॉल बहुत ज्यादा, जो बच्चा था, घबरा रहा था। He was very frightened. He studied away at his Latin and Greek with his tutor. वो फिर भी अपनी पढ़ाई पे ध्यान करता था, स्पेशली लैटिन और ग्रीक जैसे सब्जेक्ट्स में। जो इंटेंस आवर थे वो स्पेंड करता था अपने बेसेट के साथ, पूरे दिन के जो मेन टाइम होता था उसका। The Grand National had gone by and had not known and had lost a certain pounds. वो जो Grand National था वो पैसे हार चुका था। Summer was at hand. अब गर्मियां आने वाली थी। He was in agony for the Lincoln. अब लिंकन जो था उसके लिए बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। But even for the Lincoln he didn't know. उसे लिंकन के लिए फिर भी आइडिया नहीं था, अंदाजा नहीं था। And he lost 50 pounds. और इस वजह से वो 50 पाउंड हार गया और वो फिर से वाइल्ड आइड स्ट्रेंज एक लुक देने लगा, as if something were going to explode in him. जैसे वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, एक रेज में था, फ्रस्ट्रेटेड था। Let it alone, son. Don't you bother about it, urged Uncle Oscar. कि ध्यान मत दो, होता है, चलता रहता है। But it was as if the boy couldn't really hear what his uncle was saying. वो फिर भी उस बात पे ध्यान नहीं दे पा रहा था जो उसके अंकल उसे बोल रहे थे। I've got to know for the derby. उसने कहा फिर भी मुझे पता होना चाहिए डर्बी के बारे में। I've got to know for the derby. उस बच्चे ने बार बार इस बात पे फोकस किया। His big blue eyes blazing with a sort of madness. उसकी आंखों में एक पागलपन दिख रहा था। उसकी मदर ने देखा कि कैसे ओवररॉट, यानी कि एक ओवर इंडल्जेंस उसके आंखों में थी, बहुत ज्यादा फोकस और कमिटमेंट थी, and he couldn't look at anything, focus on anything, or even hear anything for the matter of fact. You'd better go to the seaside. Wouldn't you like to go now to the seaside instead of waiting? I think you'd better, she said down at him anxiously, her heart curiously heavy because of him. अब वो उसकी मदर भी उसे देख के टेंशन में आ रही थी क्योंकि बच्चा किसी चीज से खुश नहीं हो रहा था, तो उसने सोचा कि उसका थोड़ा माइंड डाइवर्ट किया जाए by asking him to take him to the seaside. बट जो बच्चा है उसने अपनी अनकैनी ब्लू आइज थोड़ी लिफ्ट करी। I couldn't possibly go before the derby, mother, he said. I couldn't possibly. मैं जा ही नहीं सकता, बड़ी रेस आने वाली है, बड़ा डर्बी आने वाला है, and that is why he has to focus on that. Why not, she said, her voice becoming heavy when she was opposed. उनकी आवाज थोड़ी भारी हो जाती थी उसके मदर की जब भी कोई उनकी बात नहीं मानता था। Why not? You can still go from the seaside to see Derby with your Uncle Oscar. Seaside से तुम अपने अंकल के साथ चले जाना अगर तुम ऐसा चाहते हो, अगर ऐसा करना चाहते हो। No need for you to wait here. यहाँ वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। Besides, I think you care too much about these races. कि इतनी छोटी उम्र में तुम इन रेसेस पे ध्यान देते हो। बेसिकली उसकी मदर उसका माइंड डाइवर्ट करना चाह रही थी। It's a bad sign. उसने कहा एक बहुत बुरा साइन है।
My family had been a gambling family, and you won't know till you grow up and how much damage it has done. उसका पूरा खानदान जुआरियों का था, जुआ खेलता था, गैम्बल करता था, और बेसिकली समझ में तब तक नहीं आता जब तक वो ये ना देख ले कि इसका नुकसान क्या है, इससे नुकसान क्या होता है. But it has done damage. I shall have to send Bassett away. कि फाइनली अब बेसेट को दूर भेजना पड़ेगा और अंकल ऑस्कर को बोलना पड़ेगा कि नॉट टू टॉक रेसिंग टू यू, कि रेसिंग से रिलेटेड कोई तुमसे बात ना करे, अनलेस यू प्रॉमिस टू बी रीजनेबल अबाउट इट. बच्चे को भी कह रहे कि थोड़ा रीजनेबल बनो, तब तक कोई गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग से रिलेटेड बात नहीं होनी चाहिए. Go away to the seaside and forget it. You're all nerves. अब तुम बहुत ज्यादा नर्वस हो चुके हो, बहुत घबराए हुए हो, पूरा तुम्हारा दिमाग उधर ही फोकस्ड है, इस वजह से तुम सी साइड पे जाओ और थोड़ा अपना माइंड फ्रेश करो. You're too young for all this. I'll do what I like. I'll do what you like, mother. बच्चे ने कहा कि जैसा आप चाहते हैं वैसा मैं करूंगा, अपनी मदर को बोलता है. So as long as you don't send me away till after the derby, the boy said, कि एक बार बस डर्बी में मुझे जाने देना, बाकी अब जो बोलोगे मैं करूंगा. Send you away from where? Just from this house? Yes, he said, gazing at her, कि बस इस घर से दूर मत करना. Why, you curious child, what makes you care about this house so much suddenly? अब एकदम से तुम्हें घर पसंद क्यों आने लग गया? I never knew you loved it. He gazed at her without speaking. He had a secret within a secret. उसका एक सीक्रेट था जो कि और भी एक बड़ा सीक्रेट था. वो ये था, something he had not divulged even to Bassett or his uncle Oscar. एक ऐसा सीक्रेट जो उसने अपने अंकल ऑस्कर और बेसेट तक को नहीं बताया था. But his mother, after standing undecided and a little bit sullen for some moments, said, जो थोड़ी घबराई हुई थी, उसने कहा, very well then. Don't go to the seaside till after the derby if you don't wish it. ठीक है, डर्बी के बाद seaside चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं. But promise me, ये वादा करो कि तुम बहुत ज्यादा इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे, अपने आप को इफेक्टेड नहीं होने दोगे because of the results of the derby and all these things. Promise you won't think so much of these horse racing events as you call them. इनके बारे में ज्यादा ध्यान ना दे. Oh no, said the boy casually. I won't think much about them, mother. You needn't worry. I wouldn't worry, mother, if I were you. तो कहते हैं ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं आपकी जगह होता तो मैं नर्वस ना होता, etc. If you were me and I were you, अगर हम दोनों एक दूसरे की जगह होते इस सिचुएशन में, उसकी मदर ने कहा, I wonder what we should do. कि तुम पता नहीं क्या करते तब. All right? But you know, you needn't worry, mother, don't you? वो फिर से कहते हैं कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आपको पता है ना ये बात कि आप चिंता ना करें. So अपनी मदर को बहुत ज्यादा कन्विंस कर रहा है. Ought I? Then I'll see about it, she said. वो कहती है कि चलो ठीक है, मैं देखती हूँ. Paul's secret of secrets was his wooden horse that which had no name. उसका secret जो था वो wooden horse था जिसपे वो खेलता था. Since he was emancipated from a nurse and nursery governess, he had had his rocking horse removed to his own bedroom at the top of the house. अब वो rocking horse अब उसके रूम में होता था. Surely you're too big for a rocking horse, his mother said, remonstrated. उसने कहा, अब तुम बहुत बड़े हो गए, अब इस rocking horse के साथ क्या खेलोगे? तो कहते हैं, well, you see, mother, still I can have a real horse. I want to have some sort of an animal about, had been his quaint answer. उसका एक आंसर ये था, जब तक कोई रियल का एनिमल उसे नहीं मिल जाता, तब तक वो इस वुडन हॉर्स के साथ ही खेलेगा. Do you feel he keeps you company? She laughed. वो हंसती है, वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हें कंपनी देता है? So, this was the chapter that we have been studying, and I hope you have been with us till now, followed all the events. So this was the first part of the chapter. For the next parts of the chapter, please stay tuned and make sure to like, share, follow and subscribe, and also comment to this video. And you may feel free to rewind if you have not understood any part of the story. Thank you, Team Educate.